कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। घूंघट वाली मोहब्बत पार्ट 8। वैसे यह इस कहानी का आखिरी भाग है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि निर्णय और तरुणी वापस आ चुके थे। अब आगे तरुणी जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखती है, उसकी मासूम आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसके होठ कुछ कहने के लिए हिले ही थे कि अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक चेहरे पर पड़ता है। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई देती है और उसका चेहरा झटके से एक तरफ झुक जाता है। उसकी नाजुक सी हथेली तुरंत उसके गाल पर आ जाती है, जो अब लाल हो चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे, जो किसी भी पल झलकने को तैयार थे। तरुणी ने कांपती हुई नज़रों से सामने देखा तो पाया कि उसके बाबा सा गुस्से से कांप रहे थे। उनकी आंखों में न सिर्फ गुस्सा बल्कि एक अजीब सी कठोरता थी जो तरुणी को अंदर तक डरा गई। छोटी सी तरुणी का पूरा बदन कांप रहा था। उसने हिम्मत करके अपनी भारी आवाज़ में कहा, बाबा सा, हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए। चुप! बाबा साहब की गरजती हुई आवाज़ ने उसे और सहमा दिया। क्या बात सुने? यह कि तू पूरी रात घर से बाहर थी। क्या यह हमारे सम्मान के खिलाफ नहीं है? नज़र कठोर थी और आवाज़ में वही रौब था जो हमेशा तरुणी को डराता था। तरुणी ने डर और लाचारी से झुकी हुई आंखों से कहा, हम गाड़ी खराब हो गई थी बाबा साहब, हमें होटल में रुकना पड़ा। उसकी आवाज़ टूट रही थी और आंसू अब उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। होटल में रुकना पड़ा? बाबा साहब का गुस्सा और बढ़ गया। किसके साथ? उस आदमी के साथ जो अब तेरे होने वाले जीजा सा है। तरुणी के होठों से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी सिसकियां पूरे हॉल में गूंज रही थी और उसका मासूम बदन डर और अपमान से कांप रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था, जहां थप्पड़ की गर्मी अब भी महसूस हो रही थी। उसकी मासा और बहन मानुसी बस खामोश खड़ी थी, मानो यह सब तमाशा देख रही हो। किसी ने भी उसके दिलासा देने की कोशिश नहीं की। तरुणी की हिचकियां बंध चुकी थी और वह बोलने की हर कोशिश में नाकाम हो रही थी। उसके बाबा साहब का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। बेशरम लड़की, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। अपने होने वाले जीजा सा के साथ रात गुजार कर आई और अब भी बेशर्मी से खड़ी हो। यह कहते हुए उन्होंने फिर से हाथ उठाया, जैसे उसे दोबारा मारने वाले हो, लेकिन इस बार उनका हाथ हवा में ही रुक गया। बस एक गहरी और गुस्से से भरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। तरुणी के बाबा साहब ने चौंक कर देखा। उनका हाथ अब निर्णय ने मजबूती से पकड़ रखा था। निर्णय की आंखें गुस्से से लाल थी, मानो वो अभी सब कुछ खत्म कर देगा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बाबा साहब का हाथ हिल तक नहीं पा रहा था। तरुणी को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, निर्णय ने ठंडे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा। उसकी आंखें बाबा साहब के चेहरे पर गड़ी थी और उनमें एक भयानक चेतावनी झलक रही थी। आपने उसे पहले ही बहुत कुछ सुना दिया है, अब और नहीं। बाबा साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वह निर्णय की आग उगलती आंखों को देखकर सन्न रह गए। निर्णय ने अपना दूसरा हाथ तरुणी की ओर बढ़ाया, जो अब भी सिसक रही थी। उसने नरमी से उसका गाल छुआ और कहा, तरु, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं हूँ। तरुणी ने अपनी गीली आंखों से उसे देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। निर्णय ने बाबा साहब की ओर वापस देखा। आपकी बेटी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन लगता है आप ये भूल चुके हैं। तरुणी, अब मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी पर सवाल उठाने की हिम्मत मत कीजिए। उसके स्वर में ऐसा दम और जुनून था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मानुसी और उसकी मासा भी अब चुपचाप खड़ी थी, जैसे उनकी जुबान बंद हो गई हो। निर्णय ने तरुणी को अपने पास खींचा और उसकी कांपती हथेली को अपने मजबूत हथेलियों में लिया। उसने ठान लिया था कि अब कोई भी उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। निर्णय का ध्यान तरुणी के नाजुक गालों पर गया, जहां थप्पड़ की गहरा निशान साफ नजर आ रहा था।
उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला उभर आई। उसने धीरे से अपनी उंगलियां से उसके गालों पर रखा। तरु उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में गुस्से की लहर साफ झलक रही थी। तरुणी की सिसकी सुनते ही निर्णय के भीतर का तूफान और भड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्से की लाली और गहरी हो गई। उसने अपनी क्रोध को काबू करते हुए बाबा साहब की ओर देखा। उसके चेहरा अब भी गुस्से और अपराध बोध से मिले जुले भाव से भरा हुआ था। निर्णय ने धीरे धीरे लेकिन बेहद खतरनाक लहजे में कहा, आज आपने अपनी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। अगली बार ये गलती मत कीजिएगा, वरना आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी गहरी और भारी आवाज ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। बाबा साहब, जो अभी तक अपनी बात पर अड़े हुए थे, अचानक निर्णय की आंखों में झांकते हुए कांपने लगे। अगर अगली बार अपनी बेटी पर हाथ उठाने से पहले आपकी अर्थी न उठे तो मुझे निर्णय सिंह रानावत मत कहिएगा। उसने अपनी बात को इतना गंभीर बना दिया कि बाबा साहब की सीटी पिट्टी गुम हो गई। वह छोटी सी तरुणी अब भी सिसक रही थी। उसकी मासूम आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। निर्णय ने उसकी तरफ देखा और उसकी उंगलियों से उसके गालों पर बच्चे आंसू पोंछ दिए। तरु, अब बस, तुमने बहुत सहा है, उसने नर्म लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तरुणी ने अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसका मासूम और डरा हुआ चेहरा देखकर निर्णय का दिल और ज्यादा धड़क उठा। उसने खुद से वादा किया कि अब कोई भी तरुणी को दुख नहीं पहुंचा पाएगा। हॉल में खड़े सभी लोग मानुषी और मासा सहित अब भी चुप थे। कोई भी निर्णय के तीखे और जुनूनी व्यवहार के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तरुणी अभी भी सिसक रही थी। उसकी मासूमियत और डर ने पूरे माहौल को भारी बना दिया था। तभी बाहर से उसके दादा साहब की गहरी और प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी, लाडो। तरुणी ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई। अपनी सारी तकलीफों को भूलते हुए वो दौड़कर उनके पास गई और सीधे उनके चौड़े सीने से लग गई। दादा सा, उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज़ में सारा दर्द और सारा प्यार झलक रहा था। दादा साहब ने अपनी कांपती हुई बाहें उसके छोटे से शरीर के चारों ओर कस दी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो अपनी पोती को इस तरह अपनी आगोश में लेकर जैसे सुकून का एक गहरा सांस ले रहे थे। आप ठीक हैं ना लाडो? उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी आवाज़ में चिंता और स्नेह का ऐसा मेल था जो किसी को भी भावुक कर सकता था। तरुणी बस उनके सीने से चिपकी रही। उसकी सिसकियां अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब हर डर से राहत मिल गई हो। निर्णय, जो अब तक खामोशी से खड़ा था, ने इस पल पर को गौर से देखा। दादा साहब के प्रति तरुणी का अटूट लगाव और उनके स्नेह को देखकर उसकी आंखों में कई प्रकार के भाव आकर गुजर गए। दादा साहब ने अपनी पोती को थोड़ा पीछे करते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। किसने हमारी लाडो को रुलाया? उनकी आवाज़ अब सख्त हो गई थी। तरुणी ने नजरें झुका ली। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। लेकिन इससे पहले कि दादा साहब कुछ और कहते, निर्णय ने आगे बढ़कर अपनी भारी आवाज में कहा, हमें नहीं पता था कि रावत परिवार में बेटी पर हाथ उठाने का भी रिवाज है। यह सुनते ही दादा साहब की आंखें कठोर हो गई। उनकी भावनाओं में शक्ति और गुस्से का मिश्रण था। उन्होंने धीरे से तरुणी के गाल पर थप्पड़ का निशान देखा और उनकी मुठ्ठियां गुस्से से भींच गई। जयंत, उन्होंने भारी आवाज में कहा, जो पूरे हॉल में गूंज उठी। उनकी आवाज ने एक सिहरन पैदा कर दी। ये किसने किया? हमारी लाडो पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तरुणी के बाबा साहब, जो अब तक गुस्से में कांप रहे थे, अचानक घबरा गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन दादा साहब की कठोर निगाहें के आगे उनकी जुबान बंद हो गई। वहीं निर्णय पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को जाल में फंसा लिया हो। दादा साहब, निर्णय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा।
उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। आपने सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। आपकी लाडो पर हाथ उठाने की हिम्मत तरुणी के बाबा साहब की तरफ देखकर इनके अलावा और किसी की हो ही नहीं सकती। निर्णय की बात सुनकर दादा साहब का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने तरुणी के बाबा साहब की ओर कठोर निगाहों से देखा। हमारी पोती पर हाथ उठाकर आपने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। आपने हमारे घर की इज्जत और रिश्तों को ठेस पहुंचाए हैं। तरुणी के बाबा साहब ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दादा साहब ने उन्हें चुप करवा दिया। वही निर्णय ने तरुणी की ओर देखा। उसकी मासूमियत और गालों पर थप्पड़ का निशान देखकर उसकी आंखों में फिर से गुस्से की लपटें उठने लगी। उसने अपनी खतरनाक मुस्कान के साथ मन में कहा, आपने मेरी कपकेक को रुलाया है और इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जमाई सा, दादा सा ने निर्णय की तरफ देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी लाडो को सही सलामत लेकर आए। दादा साहब की बात सुन निर्णय के होठों पर गहरी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी सर्द आवाज़ में पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है, निर्णय सिंह रनावत अपनी हर कीमती चीज़ की हिफाजत बहुत अच्छे से करता है। निर्णय की बातें दादा साहब को कुछ खास समझ नहीं आती। वहीं छोटी सी तरुणी की आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन दादा साहब और निर्णय दोनों की मौजूदगी ने उसे थोड़ा सुकून दिया। दादा साहब ने फिर से प्यार से तरुणी से कहा, लाडो अब हम आपके साथ हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कमरे में जाइए। दादा साहब की इजाज़त मिलते ही तरुणी ने एक पल के लिए निर्णय की ओर देखा। उसकी नज़रों से आभार और झिझक का मिश्रण था, लेकिन अगले ही पल वह सर झुकाए वहां से अपने कमरे की तरफ वह तरुणी को अपनी नज़रों से ओझल होते हुए देखता रहा, जैसे वह उसे अपनी निगाहों से दूर जाने देना ही नहीं चाहता हो। उसकी नज़रों में वही पागलपन और जुनून था जो उसे हर बार तरुणी की मासूमियत के सामने और बढ़ा देता था। जब तरुणी कमरे के भीतर चली गई तो निर्णय ने अपनी होठों पर हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान ला दी। उसने अपने ब्लैक शेड्स चढ़ाए जो उसकी ठंडी और बेपरवाह शख्सियत को और ज़्यादा खतरनाक बना रहे थे। उसने किसी से एक शब्द भी कहने की ज़रूरत नहीं समझी। वह बिना इजाज़त लिए एक निडर और अभिमानी अंदाज में अपने एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल गया। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह हर हाल में हर चीज़ को अपने तरीके से संभालने का हुनर जानता हो। हवेली के बाहर उसकी कार इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने झट से दरवाज़ा खोला, लेकिन निर्णय ने खुद ही दरवाज़ा खींचकर बंद किया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। उसकी आंखों में अब भी वही दीवानगी थी और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, तरुणी। निर्णय तरुणी को छोड़कर जा चुका था। मानुषी कमरे में चहलकदमी करते हुए अपनी भीतर के द्वंद्व से जूझ रही थी। एक हाथ में उसने शादी के कार्ड का सैंपल पकड़ा रखा था और दूसरे हाथ में उसकी ड्रीम कॉलेज का फॉर्म था जिससे में उनका एडमिशन हो चुका था। दोनों ही चीज़ें उसके लिए अहम थी, लेकिन अब उसे किसी एक को ही चुनना था। वह जानती थी कि इस शादी से उसे वह सब मिलेगा जो उसने कभी चाहा था, शक्ति, पैसा, सम्मान। वही कॉलेज का फॉर्म उसके सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने जैसा था, जहां वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी, अपनी पहचान बना सकती थी। लेकिन उसकी अंतरात्मा में एक संघर्ष चल रहा था। एक और उसका लालच था जो उसे शादी की ओर खींचता था और दूसरी ओर उसका सपना जो उसे कॉलेज जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। मानुषी के मन में एक ही सवाल था, क्या वह अपने सपनों के पीछे भागेगी या फिर एक ऐसे जीवन अपनाएगी जहां वह किसी और की इच्छाओं के हिसाब से चले। उसका दिल एक और आवाज़ दे रहा था जो शादी के बारे में सोचने को कह रही थी, जबकि दूसरी ओर कॉलेज के रूप में एक नई संभावना थी जो उसे आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकती थी। इसी दुविधा में वह कमरे के अंदर चहलकदमी करती रही और उसका मन किसी निर्णायक फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। मानसी ने गहरी सांस खींची और शादी के कार्ड के सैंपल को बिना किसी झिझक के डस्टबिन में फेंक दिया। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी जो उसकी सच्ची नीयत को स्पष्ट कर रही थी। उसके भीतर एक ठान लिया हुआ था जज्बा था जो उस अब किसी भी रिश्ते और इमोशन में पड़े था।
मैं अपना सपना चुनूंगी, मानुषी ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि दुष्यंत के हाथों की कठपुतली बनने से अच्छा है मैं पहले ही साइड हो जाऊं। वैसे भी वो निर्णय जितनी तरुणी के करीब था, उससे तो यही पता चलता है कि उसके बीच कुछ चल रहा है, और जब वो दुष्यंत निर्णय से नहीं जीत पाया तो मैं क्या ही जीत सकती हूँ। मानुषी ने खुद से कहा, इसलिए मानुषी तू वक्त रहते पहले ही साइड हो जा। भाड़ में जाए दुष्यंत और वो निर्णय, मुझे तो अपने वकील का सपना पूरा करना है बस। यह सोचते ही मानुषी का चेहरा एक दृढ़ता से सजीव हो गया। उसकी आंखों में अब किसी भी रिश्ते या दायित्व से ऊपर उठने का स्पष्ट नजरिया था। उसका सपना, उसकी आकांक्षाएं और अपने रास्ते पर चलने की तन्मयता उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। आज तरुणी का आखिरी पेपर था और वो अब लगभग राहत महसूस कर रही थी। 12वीं की परीक्षा का बोझ आखिरकार खत्म होने वाला था, लेकिन उसका दिल किसी और ही चिंता में डूबा हुआ था। जैसे ही वह घर आई, उसकी आंखों में थकान और दर्द था, लेकिन मन में बहुत सारी उलझनें। बिना किसी से बात किए वह सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिए। कमरे में अकेली उसने खुद को अपने घुटनों में लपेटे लिया और मुंह छुपाते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसकी हिचकियां बंध गई और आंसुओं का सैलाब जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी मासूमियत, उसकी उम्मीदें और निर्णय से जुड़ी जटिलताएं सभी एक साथ उसके दिल में उथल पुथल मचा रही थी। आंसू और हिचकियां उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ रही थी। वो जाने कितने सवालों के साथ अपने जीवन के इस मोड़ पर खड़ी थी, जहां उसे हर कदम पर चुनौतियों का सामना कर पा रहा था। इस पल में वह खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रही थी, जैसे कोई उसे समझने वाला नहीं था। रात का समय था और हवेली के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन तरुणी का कमरा चुप था। उसने पूरे दिन का तनाव और उलझनों को अपने अंदर समेट लिया था और अब वो अपने कमरे में बंद थी, अपने विचारों और आंसुओं के साथ अकेली। रुक्मणी जी, जो तरुणी की माँ थी, को अपनी बेटी की यह चुप्पी असामान्य लगी। अक्सर तरुणी इतनी जल्दी दिलासा पा लेती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं कुछ गंभीर तो नहीं हो गया। वह धीरे धीरे तरुणी के कमरे के पास आई और दरवाजा पर दस्तक दी। लाडो, दरवाज़ा खोलो। रुक्मणी जी की आवाज़ में चिंता और प्यार की मिलीजुली लहर थी, लेकिन दरवाज़ा चुप था। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने फिर से आवाज़ दी, लाडो क्या हुआ है? दरवाज़ा खोलो, हमें बात करनी है। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रुक्मणी जी की चिंता बढ़ गई। अब वह परेशान होकर दरवाजे को हल्का धक्का देती है और फिर कुछ सोचकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, यह जानने के लिए कि उनकी बेटी क्या कर रही है। रुक्मणी जी की घबराहट अब साफ दिखने लगी थी। दरवाजे के पास खड़े होकर वह बार बार अपनी बेटी को पुकार रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। उनका दिल मारे चिंता के जोर जोर से धड़कने लगा था। वह अंदर से एक अनजाने डर से घिरी हुई थी, जो दिन ब दिन उनके मन में घर करता जा रहा था। इसी बीच हवेली के एक कोने से एक नौकर चुपकर यह सब देख रहा था। वह डरते हुए निर्णय से जुड़े आदेशों को याद करता हुआ जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और निर्णय को कॉल कर देता है। वह जानता था कि यह कोई सामान्य दिन नहीं है। उसने देखा था कि तरुणी की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी और निर्णय ने खास उस पर तरुणी की जिम्मेदारी दी थी। निर्णय इस वक्त अपने पर्सनल विला के कमरे में शीशे के सामने खड़ा था, शर्टलेस। उसकी नज़रें में एक आग थी और हाथ में टैटू मशीन पकड़े हुए वो अपने सीने पर तरुणी का नाम उखेर रहा था। जैसे ही मशीन उसके शरीर को छू रही थी, उसकी आंखों में एक सनक, एक जुनून और उसकी चाहत का गहरा एहसास था। दर्द का कोई निशान उसके चेहरे पर नहीं था, बल्कि वो इस दर्द को अपनी मोहब्बत की कीमत मान रहा था। उसके हाथों में ताकत थी और आंखों में कुछ ऐसा था जो तरुणी के लिए सिर्फ वह महसूस कर सकता था। हर एक खिंची हुई लकीरों में वो उसका नाम कुछ इस तरह से लिख रहा था, जैसे उसके दिल की धड़कनें और उसकी जान उस नाम के साथ जुड़ी हो। उसके चेहरे पर गहरी तृप्ति थी, जैसे इस नाम को सीने में उतारने से उसका जुनून और प्यार दोनों पूरी तरह से पूरा हो जाएंगे।
उसका जुनून और प्यार दोनों तरह से पूरे हो जाएंगे। निर्णय मशीन को साइड में रखा, टैटू पर जुनून से उस उंगलियां फिरते हुए कहता है, मैंने तुझे चाहा नहीं, तुझे इबादत बना लिया है। तेरी मासूम आँखों से लेकर तेरी हर लम्हे तक बस मेरा नाम लिखा है और ये नाम कभी मिटेगा नहीं। तू मेरी है, ये सच है और इस सच को बदलने की ताकत खुदा में भी नहीं। अगर तेरे करीब आने में खुदा का कानून टूटता है तो मैं खुदा को भी सजा देने का जुनून रखता हूँ। तेरी हर सांस मेरी अमानत है, तेरी धड़कनें मेरी धरोहर है। मैं तुझे दुनिया से छीनकर अपने नाम के साए में बंद कर दूंगा। तू कहती है मुझे डर लगता है, पर सच ये है कपकेक, तेरे डर को भी अब सिर्फ मुझसे डरना होगा। तेरी हर खुशी, हर दर्द पर सिर्फ मेरा हक है और अगर किसी ने इसे छूने की भी कोशिश की तो मैं उसकी सांसें वहीं रोक दूंगा। तुम मेरी हो, ये मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी सनक है, मेरा हक है, मेरी हुकूमत है और जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। निर्णय का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में एक खतरनाक जुनून था जो उससे किसी सनकी आशिक से भी ज़्यादा लग रहा था। उसकी हर एक हरकत में गुस्सा और चाहत की गहरी छाप थी, जैसे वह किसी का ख्याल रख रहा हो या फिर किसी से बदला लेने की योजना बना रहा हो। तभी उसका फ़ोन बजता है और जैसे ही उसने कॉल उठाई उसकी नज़रें और भी सख्त हो जाती है। फ़ोन पर सुनाई देती आवाज़ को सुनकर उसकी भीतर की आग और भी प्रज्वलित हो जाती है। वह तेज़ी से बेड की तरफ बढ़ता है और वहाँ रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनता है और एक पल भी नहीं रुकते हुए सीधा दरवाज़ा की तरफ बढ़ता है। उसकी हर एक चाल में एक मशीन की तरह दृढ़ता थी जो उसे किसी भी कीमत पर अपनी कपकेक के पास पहुँचने से रोक नहीं सकती थी। निर्णय का मन और शरीर दोनों ही अब सिर्फ एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे और वह था तरुणी तक पहुंचना। तरुणी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, घबराई हुई और अपने दिल के भीतर गहरी उदासी और कन्फ्यूज़न महसूस कर रही थी। उसकी मासा रुक्मणी जी जो बार बार दरवाजे के पास आकर उसे आवाज़ देती, लेकिन तरुणी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आज उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट रहा था जैसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह परेशान थी, बेहद तहासा रो रही थी और सच सोच रही थी कि अब क्या होगा। तभी हवेली के बाहर एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। निर्णय की गाड़ी रुक चुकी थी। उसकी कार का इंजन बंद होने के बाद हवेली के अंदर कदमों की तेज हो जाती है। वो आवाज़ें इतने कठोर थी कि सभी का ध्यान खींच लिया। निर्णय अपने कदमों से जैसे हवेली को हिला देने वाला था। वह बिना किसी रोक टोक के लंबे कदमों से तरुणी के कमरे की ओर बढ़ता है। इस वक्त तरुणी के परिवार के सभी सदस्य कमरे के बाहर मौजूद थे, लेकिन निर्णय की इस आगे की तरह बढ़ती हुई ऊर्जा को देखकर कोई कुछ नहीं कह सका। सभी चुप थे। निर्णय सीधे दरवाजे तक पहुंचा। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा एकदम कठोर, मानो किसी को भी बर्दाश्त न करने का इरादा हो। दरवाजे पर आते ही उसने बिना किसी रुकावट के अपनी गहरी आवाज़ में कहा, कपकेक दरवाज़ा खोलिए। उसकी आवाज़ में जो गुस्सा, जो जुनून था, वह किसी तूफान से कम नहीं था। हर शब्द में पागलपन की एक गहरी छाया थी। निर्णय का मन इस वक्त इतना बेबस था कि वह बिना कुछ सोचे समझे अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह उस पल को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। वह जानता था कि तरुणी को वह चाहने वाला अकेला इंसान है और वह कभी उसे खोने नहीं देगा। उसकी नज़रें दरवाजे पर थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी जो बताती थी कि वह किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहता था। सभी लोग, खासकर मानुषी, उसे हैरान होकर देख रहे थे। मानुषी की आंखें बस निर्णय के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि निर्णय जो कभी उसकी तरफ नहीं देखता था, आज इतनी तल्लीनता से तरुणी के लिए क्यों बेताब था। यह सोचकर उसकी आंखों में खौफ और घृणा दोनों का मिश्रण था, क्योंकि वह जानती थी कि निर्णय का पागलपन अब कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में भी आने वाला था।
निर्णय के इस जुनून में किसी भी तरह का संकोच नहीं था। उसकी आवाज़ के साथ ही कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया था, जैसे सब कुछ थम गया हो और अब सिर्फ एक ही चीज़ का इंतजार हो, तरुणी का दरवाज़ा खोलने का। तरुणी जब तक दरवाज़ा नहीं खोलती, निर्णय का गुस्सा और बढ़ता चला जाता है। उसका प्यार अब एक जुनून में बदल चुका था, जो किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसकी आंखों में गहरी आग जल रही थी, जैसे वह किसी भी हालत में अपनी कपकेक को वापस चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया। फिर जैसे ही वह खुद को काबू कर अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए एक सनकी की तरह उसने पूरी ताकत से दरवाजा पर लात मारी। दरवाजा का ढांचा पूरी तरह से हिल गया और अगले ही पल वह दरवाजा खुल गया। एक सर्द हवा का झोंका कमरे में घुसा और एक गहरी चुप्पी छा गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग सन्ने रह गए और मानुषी, जो पहले से ही घबराई हुई थी, अब डर से कांप रही थी। वह समझ गई थी कि निर्णय अब कितना खतरनाक हो सकता है जब वह किसी चीज़ को चाहने लगे। उसकी आंखों में डर की झलक साफ थी, जबकि निर्णय का चेहरा एक असाधारण सनकी मुस्कान से सजा हुआ था। कपकेक, उसके मुंह से फिर से वही शब्द निकलते हैं, लेकिन अब वह आवाज़ पूरी तरह से उसकी अधीरता और जुनून को दर्शा रही थी। निर्णय के कदम हर एक पल तेज और दृढ़ थे। उसने बिना किसी झिझक के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर घुसते ही उसकी नज़रें तुरंत तरुणी पर टिकी। वह कोने में दीवार के सहारे बैठी, जैसे दुनिया से बिल्कुल कटी हुई हो, अपनी सोच में खोई हुई थी। निर्णय की नज़रें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रही थी। उसकी बेचैनी, उसका जुनून अब सिर्फ एक ही चीज़ को चाह रहा था, तरुणी। निर्णय उसके पास पहुंचते ही झुका और बिना कुछ कहे एक झटके में उसको अपनी बाहों में उठा लिया। वह थोड़ी ही देर के लिए चौंकी, लेकिन फिर वही पहचान, वही आत्मीयता, वही एहसास उसे एक पल में घेर लिया। उसका दिल जानता था कि वह उसकी बाहों में सुरक्षित है और उसने अपना डर और संकोच पूरी तरह से त्याग दिया। वह निर्णय के करे लेकिन राहत देने वाले आगोश में समा गई। निर्णय उसे अपनी मजबूत बाहों में संजीवनी की तरह समेटे हुए कमरे से बाहर निकल आया। उसकी नज़रें सीधे और साधारण थीं। उसे इस वक्त केवल तरुणी की ज़रूरत थी और वह उसे लेकर बाहर निकल चुका था। दरवाजे से बाहर आते हुए वह अपनी गहरी और ठान ली हुई नज़रों से सभी को एक नज़र देखा, जैसे पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ हो। कुछ ही देर में वह अपनी गाड़ी में बैठकर बिना किसी अवरोध के उसे लेकर निकल पड़ा। हवेली के अंदर सभी लोग बस हैरान रह गए। उनकी आंखें उस दृश्य से बिल्कुल सन्ने थी। वह आंधी की तरह आया और जैसे उनकी बच्ची को वह उड़ा ले गया था, जिसे किसी ने पूरी दुनिया के खिलाफ एक पल में उसे अपने कब्जे में कर लिया हो। उनकी चुप्पी से एक गहरी उदासी और असमर्थता झलक रही थी, जैसे वह यह सब रोकने में असमर्थ थे। निर्णय की कार की साइलेंस में उसके साथ बैठी तरुणी की मासूमियत की गहरी चुप्पी थी। वह स्कूल ड्रेस में थी, जैसे पूरी दुनिया से अलग, बस कुछ ही समय में अपनी बचपन की हंसी और खुशी को खो चुकी थी। निर्णय ने उसकी नज़रों में छुपे गहरे दर्द को महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। उनकी अंगुलियां धीरे से तरुणी के बालों में फिर रही थी, मानो वह अब उसे आराम से और सुकून देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई भावनाओं का तूफान था। क्या बात है कपकेक? निर्णय की आवाज़ ने तरुणी को फिर से जैसे हिला दिया। उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी, लेकिन साथ ही उसमें कुछ खतरनाक और गहरी भावनाएं भी छिपी थी। यह सुनते ही तरुणी के अंदर का चुप्पापन टूट गया। उसके आंखों में आंसुओं की लहर फिर से उभर आई, जैसे एक नदी में तूफान आ गया हो। वह अपने सीने में एक गहरी सिसकी छुपाते हुए रो पड़ी। यह आंसू सिर्फ इस बात के नहीं थे कि वह निर्णय के साथ थी, बल्कि यह आंसू उस दर्द का परिणाम थे जो उसने अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी पहचान को खोने के बाद महसूस किया था। निर्णय के दिल में एक हलचल सी महसूस होने लगी। तरुणी की मासूमियत और उसकी सिसकियाँ जैसे उसकी नसों को झकझोर रही थी। उसने धीरे से तरुणी का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में गहरी नज़रों
से देखा, जैसे वह हर दर्द हर चिंता समझ रहा हो। तरुणी के गालों पर बेहद आंसुओं को देखकर उसकी आंखों में गुस्से की लहर उठी, पर वह सब कुछ अपनी आंखों में ही दबा गया। उसने अपनी आहिस्ता से गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? तरुणी ने सिर झुका लिया था, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हो। फिर वो धीरे धीरे सिसकते हुए कहती है, हमें आपके पास रहना है, हमें ले चलिए ना अपने साथ। हम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए और आपका प्यार चाहिए। उसके शब्दों में इतनी मासूमियत और सच्चाई थी कि निर्णय का दिल एक पल के लिए टूट सा गया। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहा, उसने अपनी बाहों में भर लिया है। तरुणी की सिसकियां अब भी उससे के सीने में हलचल मचाती थी और निर्णय ने महसूस किया कि उसकी दुनिया अब वही है जो वह उसे दे सकता है, सिर्फ अपनी मौजूदगी और प्यार। वह धीरे से उसके बालों में उंगलियां फेरता है और एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी कपकेक, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तरुणी ने उसकी गहरी आवाज़ में एक नई उम्मीद देखी, जैसे उसकी सारी दुनिया की खोई हुई रंगत वापस लौट आई हो। निर्णय के पास उसकी सुरक्षा थी, उसका प्यार था, सब कुछ था जो वह कहीं भी चाहती थी। निर्णय ने धीरे से तरुणी के चेहरे को अपनी हथेली में लिया। उसकी आंखों में गहरे प्यार और जुनून का मिला जुला एहसास था। उसकी आंखों में वो अजनबी सा आकर्षण था जिसे वह कभी महसूस करता था, पर अब वो तरुणी के मासूम चेहरे पर नजर आ रहा था। उसकी उंगलियां तरुणी के गालों पर हल्के से घुमा रही थी और उसकी सिसकियां जैसे उसे दिल की हर भी करीब ले आती थी। तुमसे दूर नहीं जा सकता कपकेक, निर्णय ने धीमे और गहरे लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा गर्मजोशी था जो सिर्फ तरुणी को महसूस हो सकता था। फिर वह धीरे से अब उसके पास झुका और उसकी नज़रें उसकी गुलाबी होठों पर रुक गई। तरुणी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो जानती हो कि अब कुछ पल में उसका दिल और ज़्यादा धड़कने वाला था। निर्णय ने उसकी गर्दन पर हल्के से अपनी उंगलियां फिराई और फिर उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें महसूस कराई। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ कपकेक, यह कहते हुए उसकी नज़रें में देखते हुए उसके पास आया और जैसे ही उसकी आंखों खुली उसने धीरे से उसे चूम लिया। तरुणी ने न चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठों की छुअन में एक नशा सा महसूस किया। निर्णय ने उसकी प्रतिक्रिया को देखा और उसे और करीब खींच लिया। अब उसके जुनून की तपिश इतनी बढ़ चुकी थी कि यह और ज़्यादा बेकाबू हो गई थी। क्या तुम जानती हो कपकेक, मुझे तुम्हारी कितनी तलब है? निर्णय ने उसकी मासूम आंखों में देखते हुए जुनून से कहा। तरुणी का दिल अब और तेज धड़कने लगा था। वह जानती थी कि निर्णय का प्यार उसके जीवन की दीवार को पार कर चुका था और अब उसकी इस हद तक बढ़ी हुई तकरार के बिना लौटने का कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते हफ्ता भर का समय गुजर चुका था और आज निर्णय और मानुषी की सगाई थी। इस दिन का असर तरुणी के दिल पर कुछ अलग ही था। वह अपने कमरे में खड़ी होकर तैयार हो रही थी। तरुणी ने एक बेहद खूबसूरत और रॉयल लहंगा पहना था जो लाल और सुनहरे रंग के संयोजन से सजा हुआ था। लहंगे पर कसीदाकारी और सुंदर सिलाई का काम था जो उसकी मासूमियत को और निखार रहा था। उसका लहंगा उसकी पतली कमर के पास हल्के से लहराता हुआ था और उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहा था। चेहरे पर हल्का मेकअप था जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखते हुए उसे और भी निखार रहा था। आँखों में गहरा काजल था जो उसके आँखों को और भी आकर्षक बना रहा था। आँखों में काजल में जैसे एक गहरी कहानी छिपी हुई थी जो सिर्फ निर्णय ही समझ सकता था। उसके आँखों के कोने में मस्करा और हल्का सिमर भी था जो उसकी आँखों को और भी चमकदार बना रहा था। तरुणी ने अपने बाल खुले रखे थे जो उसके गर्दन के ऊपर हल्के से लहराते हुए गिर रहे थे। बालों में हल्के से कर्ल्स थे जो उसके चेहरे के चारों ओर हल्के से लहराए जा रहे थे, जैसे ही वो किसी सिंपल दुनिया से आई हो।
उसके बालों में एक खूबसूरत महक थी जो मानो उससे किसी परी जैसी खुशबू दे रही थी। उसकी कलाई में सुनहरे चूड़ी और हल्की पायलें खनक रही थी। चूड़े की झंकार हर बार जब वह अपनी हथेली हिलाती तो एक सुंदर ध्वनि पैदा होती थी। उसके पैरों में भी बिछुए थे जो उसकी हलचल के साथ एक मर्मस्पर्शी ध्वनि पैदा कर रहे थे। उसने अपनी नाक में एक नथनी पहनी थी जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। उसके कानों में भी झुमके थे जो उसके चेहरे के सौंदर्य को और निखार रहे थे। उसने उसकी पूरी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जैसे वह किसी अप्सरा से दिख रही हो। आज वह थोड़ा घबराई हुई भी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानती थी कि आज मानुषी और निर्णय की सगाई है, लेकिन उसका दिल गहरी उम्मीद और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मानो उसे पूरा यकीन था कि उसके बन्नासा किसी न किसी तरह इस सगाई को पलट देंगे। उसकी आंखों में वह चुपी सी चमक थी, जैसे किसी नन्ही सी मासूम लड़की का दिल बेताबी से धड़क रहा हो, क्योंकि वह जानती थी कि उसका रास्ता तय नहीं हुआ था, बल्कि उसका दिल और निर्णय दोनों मिलकर उसे सही रास्ते पर लाएंगे। तरुणी का श्रृंगार और उसकी आंखों में समाई उम्मीद आज की पूरी कहानी कह रही थे। तरुणी की हरकत देखकर उसके बिस्तर पर बैठी उसकी सहेली उर्वी उससे कहती है, ये क्या कर रही हो तू? भूल गई कि शादी तेरी नहीं तेरी जीजी की है। कहीं खुद ब्याह करने का इरादा तो नहीं है ना? इतना कहते हुए वो हंसने लगती है। तभी तरुणी खुद का अक्स शीशे में देखते हुए बेहद मासूमियत से कहती है, हाँ तो क्या हुआ? मेरी जीजी की शादी के बाद मेरी शादी भी तो होगी। हमने सोच रखा है कि हम दादा साहब को उनके बारे में बता देंगे। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान फैल गई, जैसे किसी नई उम्मीद का जन्म हो रहा हो। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी जो सिर्फ एक लड़की की मासूमियत और सपनों की ही समेट सकती है। उसकी मासूमियत और ठिठोली में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे दुनिया की सरेआम अपनी नन्ही सी दुनिया से जोड़े रखने का ख्वाब हो। उसके चेहरे पर वही शर्मीली मुस्कान मानो उसके दिल में उठते ख्यालों को और उजागर कर रही थी। वो न केवल अपनी जीजी की शादी के बारे में सोच रही थी, बल्कि वह खुद अपने सपनों की हकीकत में बदलने का इरादा बना चुकी थी। उसकी मासूमियत में एक बगावत छिपी थी, एक सपना जो शाही रिश्ते और प्यार के बीच साकार हो सकता था। उर्वी ने उससे एक बार फिर चिढ़ाते हुए पूछा, वैसे जूते चुराई में अपने जीजा सा के कितने शगुन मांगने का इरादा है? जीजा शाह का नाम सुनते ही तरुणी के चेहरे पर एक घबराहट सी छा गई। उसकी मासूमियत में अचानक एक डर झलकने लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार निर्णय का चेहरा आ रहा था, जिसने उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी घबराहट छुपाते हुए बेहद नजाकत से कहती है, ना बाबा ना, हमें कोई शगुन नहीं मंगाना है उससे। वैसे भी वो कितना अधिक गुस्सा करते हैं, हमें तो उनके गुस्से से बेहद डर लगता है। उसकी बात सुनकर उसकी सहेली उर्वी अपनी हंसी को रोक ना पाई। वह न सिर्फ उसकी मासूमियत पर बल्कि उसकी सच्चाई और दिल से कही गई बातों पर भी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुझ पर कोई कैसे गुस्सा कर सकता है? तू इतनी प्यारी जो है। इस बार तरुणी का चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में एक अद्भुत सी चमक थी, जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी तारीफ की हो। उसने चहकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी क्यों नहीं होंगे हम? आखिर हम आमेर की राजकुमारी जो हैं। इतना कहते हुए वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी दिलकश और प्यारी थी, जैसे एक हल्की सी बर्फीली हवा में फूलों की खुशबू आ रही हो। उसकी सहेली भी उसकी मुस्कान में शामिल हो गई और दोनों जोर से हंसी। उस छोटे कमरे में उन दोनों के हंसी के गूंजते हुए हल्के पल जैसे पूरे माहौल को भर दे रहे थे। निर्णय के परिवार वाले रावत हवेली में आ चुके थे और सगाई का माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था। रावत परिवार के लोगों ने उनका काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था। वहीं निर्णय ने हमेशा की तरह आज भी ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, जो उसकी शख्सियत के साथ पूरी तरह मेल खाता था। उसका चेहरा गंभीर था, मानो उसे इस सगाई में कोई
कोई खास दिलचस्पी नहीं हो, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसकी आंखों में एक गहरी जुनून की लहर दौड़ी जब उसने देखा कि तरुणी अपने लहंगे में मानुषी के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही हुई थी। उसकी आंखों उस मासूम लड़की पर टिकी थी जिससे सारी दुनिया वहीं रुक गई थी, जैसे सारी दुनिया वहीं रुक गई हो। तरुणी के चेहरे हल्की मुस्कान थी, लेकिन निर्णय की नज़रों में उसकी मासूमियत, उसकी नाजुकता और उस दिन की सच्चाई छुपी हुई थी। उसकी नज़रों में एक अनोखा उत्साह था जो सिर्फ और सिर्फ तरुणी पर था। मानुषी के साथ चलते हुए तरुणी का ध्यान कहीं और था, लेकिन निर्णय का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहा था। उसकी हर एक हरकत, उसकी हर एक मुस्कान वह बड़े ध्यान से देख रहा था। मनुष्य के करीब होते हुए भी निर्णय की नज़रें पूरी तरह तरुणी पर थीं। उसकी आंखों में एक तरह की पागलपन थी जो उस सगाई के माहौल के बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी भावनाओं की किसी भी कीमत पर छुपाने के बजाय साफ साफ दिखा रहा था। उसके लिए मानुषी की मौजूदगी का कोई महत्व नहीं था। वह तो बस अपनी छोटी सी कपकेक अपनी तरुणी को देख रही थी और उसका दिल बेकरारी से उससे मिलने के लिए धड़क रहा था। निर्णय की गहरी और जुनूनी नज़रें तरुणी पर ठहरी हुई थी। उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जैसे तरुणी चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। वह महसूस कर रही थी कि उसकी हर हरकत, हर सांस निर्णय की नज़रों के घेरे में कैद है। तरुणी का दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो निर्णय की नज़रें की तापिश उसकी मासूमियत को पिघला रही हो। तरुणी ने अपनी नज़रों को नीचे झुका रखा था, लेकिन उसके गालों पर गुलाबी रंग साफ झलक रहा था। उसकी सांसें अनियंत्रित हो रही थी, पर उसने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे मानुषी को लाकर निर्णय के बगल में खड़ा कर दिया। निर्णय की आंखों में नाराजगी और जुनून का एक मिला जुला भाव था। उसका नज़र अब भी तरुणी से नहीं हटी थी, जबकि मानुषी उसके ठीक बगल में खड़ी थी। मानुषी की उपस्थिति का निर्णय पर कोई असर नहीं हो रहा था, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। तरुणी ने खुद को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पलटने की कोशिश की, निर्णय ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी और उसकी आंखें अब तरुणी की झुकी पलकों में गहरी उतरने की कोशिश कर रही थी। निर्णय के अचानक उसकी कलाई पकड़ने पर तरुणी का मासूम और छोटा सा शरीर हल्के से कांप उठा। उसकी बड़ी बड़ी भरी हुई निर्णय की ओर उठ, मानो वह उससे चुपचाप रिक्वेस्ट कर रही हो कि उसे जाने दे। लेकिन निर्णय की आंखों में एक अजीब सा जुनून था और उसके होठों पर फैली डेविल स्माइल ने तरुणी का दिल और तेजी से धड़का दिया। निर्णय के पकड़ इतनी मजबूत थी कि तरुणी को लगा वह चाहकर भी अपनी कलाई छुड़ा नहीं पाएगी। उसकी आंखें झुकने लगी, लेकिन निर्णय की जलती हुई नज़रें अब भी उस पर जमी थी। उसने अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए अपनी और झुकते हुए फुसफुसाकर कहा, छुड़वाकर दिखाओ कपकेक। तरुणी का चेहरा लाल हो गया और उसकी मासूमियत उस पल उसकी कमजोरी बन गई। वो कोशिश कर रही थी कि अपनी कलाई छुड़ा ले, लेकिन निर्णय के उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। उसने के होठों पर अब भी वही डेविल स्माइल थी, जैसे कह रहा हो कि कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। हवेली के लोग इस वक्त सगाई की तैयारियों में व्यस्त थे। थोड़ी ही देर में रस्में शुरू होने वाली थी। मानुषी अपने फ़ोन में खोई हुई थी, उससे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। तरुणी ने एक बार फिर निर्णय से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और धीमी आवाज़ में कहा, बनसा कोई देख लेगा। निर्णय ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना उसकी कलाई को और कसते हुए उसकी ओर झुककर कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कपकेक, जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा, तुम ये समझ लो। तरुणी की आंखें शर्म से झुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। निर्णय की नज़रों और उसकी सख्त पकड़ ने उसे बेबस कर दिया था। तरुणी और निर्णय अपने में ही खोए हुए थे, जैसे आसपास की दुनिया का वजूद ही खत्म हो गया हो। तरुणी की मासूमियत और निर्णय का जुनून दोनों ही इस पल में घुलते जा रहे थे। वहीं थोड़ी दूर ही पर खड़े तरुणी के दादा की नज़रें निर्णय और तरुणी पर ही ठहर गई थी। उनकी निगाहें गहरी और कठोर हो चली थी। वे निर्णय को घूर रहे थे, मानो उसकी हर हरकत को तौल रहे हो। उन्हें तरुणी और निर्णय की यह करीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं
थी। आखिरकार निर्णय की शादी उसकी बड़ी पोती मानुषी से तय हो चुकी थी और यह उनके खानदान की प्रतिष्ठा का सवाल था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में यह बात भी साफ थी कि निर्णय जैसा आदमी दो लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले में से नहीं था। वह सीधा और सख्त इंसान था जो सिर्फ वही करता था जो उसे सही लगता था। यही कारण था कि दादा साहब चाहकर भी निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकते थे। उनके भीतर का एक हिस्सा यह भी जानता था कि निर्णय का झुकाव किस ओर है। उन्होंने तरुणी के प्रति निर्णय की जुनूनी नज़रों को कई बार देखा था। वे समझ कि निर्णय तरुणी से दूर नहीं रह सकता और यह सच्चाई कहीं न कहीं उन्हें कचोट रही थी। फिर भी वे इस वक्त शांत खड़े थे, लेकिन उनकी नज़रों से झलकता गुस्सा और बेचैनी यह साफ बता रहे थे कि वे इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। उनका अनुभव और समझ उन्हें बता रहे थे कि जल्द ही इस खेल का अंजाम सामने आने वाला है। निर्णय का झुकना और उसकी गहरी तीखी आवाज़ तरुणी के दिल की धड़कनें को तेज कर दी गई। जब उसने सुना मुझे कमरे में मिलो तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी मासूम आंखें झुक गई और उसके गालों पर हल्की गुलाबी आभा फैल गई। निर्णय बिना किसी का ध्यान दिए अपने ठाठ और रौब से लंबे लंबे कदमों से तरुणी के कमरे की ओर बढ़ गया। उसकी चाल में एक ऐसा अधिकार था जो साफ तौर पर दिखा रहा था कि वह किसी भी पल झुकने वाला नहीं है। वही तरुणी का मासूम दिल बेचैनी से धड़क रहा था। उसे पता था कि निर्णय इंतजार नहीं करेगा और उसे नाराज करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसकी नर्म उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़ते हुए अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी निगाहें झुकाने चुपके से उन सभी की नज़रों से बचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तरुणी के गाल अब और भी गुलाबी हो गए थे। उसके अंदर की मासूमियत और निर्णय के अधिकारपूर्ण लहजे का प्रभाव दोनों ही इस पल में साफ झलक रहे थे। आखिर वो अपने बन्ना सा को नाराज थोड़ी कर सकती थी। छोटी सी मासूम तरुणी अपनी तेजी से धड़कते दिल को संभालते हुए अपने कमरे के पास पहुंची। उसकी सांस अनियमित थी और हल्के से कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, एक झटके में निर्णय ने उसे अपनी मजबूत बाहों में कैद कर लिया। तरुणी की आंखें हैरानी से फैल गई। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, निर्णय ने उसे दीवार से चिपका दिया और खुद उसके करीब आ गया। उसका चेहरा इतना पास था कि तरुणी की निर्णय की तेज सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बनासा उसकी धीमी और कांपती आवाज़ दीवारों के बीच गूंज गई। निर्णय की गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे और भी डरा रहा था, लेकिन साथ ही उसे उससे दूर जाने का ख्याल भी नहीं आ रहा था। निर्णय ने अपनी तीखी नज़रों से उसकी मासूम चेहरे पर टिकाई और अपनी भारी आवाज़ में धीरे से कहा, कपकेक तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? तरुणी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों झुका ली। उसकी सांसें तेज थी और वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। निर्णय ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया और तुम इतनी देर लगाकर आई। पता है मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। तरुणी की मासूमियत, उसकी बड़ी बड़ी झील सी आँखें और कांपते हुए होठ ने के भीतर के जुनून को और भड़का रहे थे। उसने तरुणी के गाल पर अपनी उंगलियां का हल्का स्पर्श किया और उसकी सख्त उंगलियां उस मासूम चेहरे की कोमलता को महसूस करने लगी। अब तुम सिर्फ मेरी हो और यह मैं हर किसी को साबित कर दूंगा, निर्णय ने ठानते हुए कहा। निर्णय ने अपनी गहरी नज़रों से तरुणी की मासूम सूरत को देखा। उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों में हल्का सा संकोच था, लेकिन निर्णय की तीखी नज़रें और उसकी मौजूदगी ने तरुणी को पूरी तरह घेर लिया था। तुम्हारी ये मासूमियत मुझे हमेशा जीत लेती है, निर्णय ने धीरे से कहा। और इससे पहले कि तरुणी कुछ समझ पाती, उसने अपने होठ उसके गुलाबी होठों पर रख दिए। तरुणी का छोटा सा चेहरा, शरीर हल्का सा कांप गया। उसकी सांसें रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को निर्णय के जुनून में पूरी तरह खो दिया। निर्णय ने उसकी कमर को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया और उसे हल्का सा ऊपर उठा लिया ताकि उनकी दूरी पूरी तरह मिट सके। तरुणी की हाय
फ्लाइट निर्णय से काफ़ी छोटी थी, लेकिन इस पल में वह निर्णय की बाहों में पूरी तरह समा चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे हाथों को निर्णय के गले में लपेट लिया। उसकी मासूमियत और प्यार ने निर्णय के भीतर के जुनून को और भड़का दिया। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी, जो एक दूसरे के करीब होने की गवाही दे रहे थे। निर्णय ने हल्की से और करीब खींचते हुए उसके कानों में फुसफुसाया, कपकेक अब ये दूरी सहन नहीं होती। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। तरुणी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मासूम आंखों और गले में कसकर लपटे हुए हाथों ने सब कह दिया। वो इस पल में पूरी तरह अपने बना साकी थी। तरुणी की खामोशी को महसूस करते हुए निर्णय के होठ उसके नाजुक कान के करीब झुके और उसने अपनी गहरी कड़क आवाज़ में फुसफुसाया, क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? निर्णय के शब्दों ने जैसे तरुणी के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। उसका मासूम सा शरीर हल्के से कांप गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की बूंदें झलक आई। वह कुछ नहीं कह सकी, बस अपनी नन्ही हथेलियों से निर्णय के शर्ट को कसकर थाम लिया, जैसे कहीं वह उससे दूर न हो जाए। निर्णय ने उसकी मासूमियत को महसूस करते हुए उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया। उसकी गहरी नज़रें तरुणी के भीगी आंखों में डूब गईं, जो दर्द और प्यार दोनों का इजहार कर रही थी। तरुणी ने अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश करते हुए अपने चेहरे को निर्णय के चौड़े सीने में छुपा लिया और कांपती हुई आवाज़ में फुसफुसाई, नहीं, आप सिर्फ अपने हमारे हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे। आप जीजी से सगाई मत करो, मुझसे ये नहीं देखा जाता, मैं आपको किसी के साथ नहीं बांट सकती। उसकी मासूम सी शिकायतें सुनकर निर्णय के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी सख्त अंगुलियों से उसके गालों को हल्के से छुआ और अपने गहरे स्वर में कहा, कपकेक तुम इतनी मासूम क्यों हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ? सुन लो, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। तरुणी ने उसकी बातों पर हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके आंसू अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। निर्णय ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। उसकी सिसकियों को अपने सीने में समेटते हुए वह उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हारी ये आंखों के आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होते। जो तुम्हें तकलीफ़ देगा उसे मैं मिटा दूंगा। और जहाँ तक तुम्हारी जीजी की बात है, उस सगाई का खेल तो बस एक दिखावा था। असली सगाई तो मेरी तो सिर्फ तुम्हारे से होगी, मेरी छोटी कपकेक। तरुणी ने अपनी नन्ही बाहों से निर्णय के गाले को कसकर पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाई, आप हमारे बनासा हो और हमेशा रहेंगे। निर्णय ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वह उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाने का वादा कर रहा हो। निर्णय और तरुणी जब वापस हॉल में आए तो वहाँ का माहौल बदला बदला सा था। सभी की निगाहें अब निर्णय पर थी, लेकिन तरुणी की मासूम नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपने बनासा पर टिकी हुई थी। उसके नन्हे दिल में उम्मीद और बेचैनी दोनों का मिश्रण था। तभी तरुणी की मासा ने मानुषी को निर्णय के पास खड़ा कर दिया। यह देख तरुणी का दिल हल्का सा डगमगाया। मानुषी ने हल्की मुस्कान के साथ निर्णय की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में असली खुशी की झलक थी। एक तरफ मानुषी के हाथ में अंगूठी दी गई तो दूसरी तरफ और तरुणी के मासूम आंखों में दर्द का सागर उमड़ने लगा। जमाई साहब, अब ये रस्म पूरी कीजिए, तरुणी की मासा ने मुस्कुराते हुए कहा। मानुषी ने अपनी उंगलियों में वह अंगूठी पकड़ ली और बेमन से निर्णय के हाथ की ओर बढ़ाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक और उदासी थी। वह अंगूठी निर्णय की उंगली में डाल तो दी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। तालियों की गूंज हॉल में गूंज उठी। सभी ने इस रस्म को सफल मानकर खुशी जताई, पर उन तालियों की गूंज में
एक मासूम दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तरुणी ने जो सब देख रही थी उसके आंखों में आंसू झलकने लगे। वह चाहकर भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। उसकी नजरें निर्णय और मानुषी के बीच की उस औपचारिकता पर टिक गई थी जो उसे अंदर तक तोड़ रही थी। निर्णय ने हल्के से अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर नजर डाली, फिर तुरंत अपनी नजरें तरुणी पर टिका दी। उसकी मासूम आंखें जो आंसुओं से भरी थी उसे सीधे उसके दिल तक चोट पहुंचा रही थी। तरुणी ने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए नजरें झुका ली और धीरे से भीड़ में पीछे हटने लगी। लेकिन निर्णय जो अपनी जगह पर खड़ा था उसे अपनी नज़रों से ओझल होने देने का इरादा नहीं रखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून चमक रहा था। उसने हल्के से अपने मुट्ठी बंद की, मानो अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी नज़रें कह रही थी कि यह खेल सिर्फ तुम्हारा है कपकेक, और तुम देखोगी कि तुम्हारा बन्ना-सा कैसे इस कहानी को सिर्फ तुम्हारे नाम करता है। मानुषी ने अंगूठी पहना दी थी और अब बारी थी निर्णय की मासा ने उसे अंगूठी दी और कुछ देर तक निर्णय ने उसे हाथ में लेकर देखा, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण फैसले के बारे में सोच रहा हो। उसके चेहरे पर गहरी सोच थी, लेकिन उसकी नज़रें अब मानुषी पर नहीं बल्कि तरुणी पर थी। उसकी आंखों में कुछ खास था, एक जुनून जो केवल तरुणी ही समझ सकती थी। अचानक निर्णय ने अपनी अंगुली से अंगूठी उठाई और बिना किसी झिझक के सीधे तरुणी की तरफ बढ़ने लगा। हॉल में सन्नाटा छा गया, सभी की नज़रें उसी पर टिक गई और मानुषी की भी आंखें में हैरानी और उलझन दोनों थे। किसी ने सोचा नहीं था कि निर्णय सीधे तरुणी की ओर बढ़ेगा, जबकि वह पहले से ही मानुषी के साथ सगाई के रस्म में शामिल था। निर्णय ने बिना एक पल भी गवाए धीरे से तरुणी के नाजुक हाथ को पकड़ा। वह जितना दृढ़ था उतनी ही मासूम और नर्म थी। तरुणी की हाथ की उंगलियां निर्णय की मुट्ठी से सख्त और गर्मी थी, जो पूरी तरह से तरुणी के छोटे के हाथ को अपने घेरे में ले रही थी। और फिर उसने धीरे से पूरी तरह आस्था के साथ उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। यह एक ऐसा पल था जब समय जैसा थम गया हो और तरुणी के दिल की धड़कनें तेज हो गई हो। हॉल में सब लोग हैरान थे, मानो यह सब किसी ड्रामे का हिस्सा हो। लेकिन निर्णय ने किसी की भी परवाह किए बिना अपनी नज़रों को तरुणी की और आंखों में मिलाया। उसकी आंखों में वही गहरी इच्छा थी जो केवल वो दोनों समझ सकते थे। अंगूठी पहनाने का यह एक सिंबल था जो एक रिश्ते की सच्चाई को दर्शा रहा था। तरुणी, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। मानुषी की चुप्पी ने सभी को चौंका दिया था, लेकिन निर्णय और तरुणी की आंखों में जो आग थी वह बिना शब्दों के अपनी कहानी कह रही थी। तरुणी के दादा साहब जो यह सब देख रहे थे, उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। गुस्से और नफरत से उसके चेहरे पर के रंग बदल गए थे और उनका गुस्सा धीरे धीरे फटकर बाहर आ रहा था। वे जोर से उठते हुए बोले, यह क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हारे हमारी इजाज़त को नहीं समझा? तुम्हारी शादी हमारी पोती मानुषी से तय हुई थी, ना कि तरुणी से। दादा से की आवाज़ में गहरी नाराजगी थी, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा का तूफान था और उनका पूरा शरीर झूम रहा था। निर्णय के चेहरे पर कोई झिझक या डर नहीं था और वह पूरी तरह से शांत था। उसने तरुणी की ओर बढ़ते हुए उसके हाथ में मौजूद अंगूठी को देखते हुए दादा साहब की बातों की पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। यह देखकर दादा साहब का गुस्सा और भी बढ़ गया और वह जोर से बोले, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारे ऐसी हरकत से परिवार की इज्जत धुंधली हो रही है? लेकिन निर्णय ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह शांत और सख्त नज़रों से दादा साहब को देखता रहा, जैसे वह किसी की बातों का असर नहीं लेता हो। तरुणी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने निर्णय का हाथ थाम लिया और उसकी अपनी आंखों में एक से संकल्प और प्यार की गहराई भावना भर ली। दादा साहब का गुस्सा जितना बढ़ता जा रहा था, उतना ही निर्णय और तरुणी के रिश्ते का जादू मजबूत हो रहा था। दादा साहब ने अपने गुस्से को और भी दबाया, लेकिन उसकी आवाज़
में अब पहले से ज़्यादा दबाव नहीं था। वह बस चुपचाप खड़े रहे, यह समझते हुए कि इस वक्त निर्णय और तरुणी के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका है। मानुषी इस वक्त चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई चिंता, बस एक खामोशी और एक अदृश्य दीवार जो उसे सभी से अलग करती थी। मगर तभी निर्णय ने अपनी सख्त और गहरी आवाज़ में तरुणी के मासूम चेहरे को ध्यान में से देखते हुए तरुणी के दादा सास से कहा, मेरी पसंद हमेशा से मेरी कपकेक थी, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्णय के शब्दों में एक बेकाबी और आत्मविश्वास था, जैसे वह इस समय हर हाल में जीतने वाले हो। उसने किसी भी संकोच को छोड़ दिया था और उसके शब्द कमरे में गूंज रहे थे, जैसे वह पूरे दुनिया को चुनौती दे रहा हो। फिर वह एक पल के लिए चुप हुआ और दादा साहब की ओर घूमा। उसकी आवाज़ में एक और भी कठोरता आ गई जब उसने कहा, फिलहाल तो आप हमारी लाडली पोती मानुषी से पूछिए कि उसका शादी के दिन का क्या प्लान था। यह सुनते ही मानुषी के चेहरे पर एक घबराहट का संकेत दिखा। उसकी आंखों में डर की एक हल्की सी झलक आ गई थी और पसीने की बूंदें उसके माथे पर आकर टिक गई। वह अपने आप को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मानुषी ने पूरी कोशिश की कि वह अपनी भावनाओं को छुपाए, मगर निर्णय की मजबूत और बेबाक दृष्टि ने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया था। वहीं निर्णय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी जो उसकी जीत का प्रतीक बन चुकी थी। वह जानता था कि अब उसकी चाल ने गेम पलट दिया था। हॉल में हर किसी की नज़रें मानुषी पर थी और अब पूरा खेल उसकी ओर बढ़ रहा था। हर कोई यह देख रहा था कि वह इस दबाव का कैसे सामना करेगी। मानुषी की चुप्पी को देखकर निर्णय ने एक और डेविल स्माइल के साथ अपने भारी आवाज में कहा, आपकी लाडली पोती अपना सपना पूरा करने के लिए शादी के दिन भागने वाली थी, इसलिए मैंने पहले ही अपना रास्ता साफ कर लिया। कुछ गलत कर लिया क्या? निर्णय के शब्दों में एक गहरी तंज और मजाक था, जिससे मानुषी की चुप्पी और बढ़ गई थी। उसकी चुप्पी किसी गुनाह की तीव्रता को से कम नहीं थी और कमरे में सबका ध्यान उस पर था। यह सुनते ही तरुणी के दादा साहब का गुस्सा उबल मार गया आया। वह तेजी से मानुषी की तरफ मुड़ी और गुस्से से जैसे बर्फ को तोड़ रहे हो कहा, क्या यह सब सच है? मानुषी ने एक पल के लिए दादा साहब की आंखों में देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप खड़ी थी और उसकी चुप्पी ने ही सब कुछ कह दिया। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों में कोई साहस नहीं था, जिससे यह साफ हो गया कि उसने जो किया वह सच था। इस चुप्पी ने पूरी स्थिति को और गंभीर बना दिया था। दादा साहब का चेहरा लाल हो गया और उनका गुस्सा अब मानुषी पर पूरी तरह से टूट पड़ा, लेकिन मानुषी की चुप्पी ने उसे और भी परेशान कर दिया था, क्योंकि अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पोती ने उसके विश्वास को तोड़ा है। निर्णय की मुस्कान अब और तेज हो गई थी, मानो वह पूरी स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हो। उसकी चुप्पी ने जीत हासिल कर ली थी और अब मानुषी की और सबकी नज़रें थी, जो उसकी चुप्पी के बाद उसकी स्थिति को और भी मुश्किल बना रही थी। निर्णय ने पूरी गंभीरता से हॉल में सभी को देखा और फिर अपनी सख्त आवाज़ में कहा, मुझे अब कोई ड्रामा नहीं चाहिए। कल मेरी और मेरी कपकेप की शादी है, तो शादी में कोई विघ्न डालने का सोचिएगा भी मत, नहीं तो मैं खुद विघ्न डालने वालों की अग्नि में स्वाहा कर दूंगा। निर्णय के शब्दों में एक तीव्र धमकी थी जो किसी भी व्यक्ति के अंदर डर का एहसास पैदा कर सकती थी। उसके शब्दों में जो गुस्सा और इरादा था वह साफ दिखाई दे रहा था। उसका यह अधिकार और आत्मविश्वास कमरे में भर गया और कोई भी सदस्य अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तरुणी, जो अब तक घबराई हुई थी, निर्णय के इस कठोर और जुनूनी रवैयों को महसूस कर रही थी। उसकी कमर में निर्णय की पकड़ और उसकी कड़ी आवाज़ से वह काँप गई थी। निर्णय के साथ खड़ी होने पर उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी मासूमियत अब निर्णय के अंदर ही की गहरी ताकत के सामने बिल्कुल छोटी और असहाय थी। कमरे में सब चुप थे। कमरे में सब चुप थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो निर्णय के खिलाफ कुछ कहे। एक तरफ
था निर्णय का जुनून और दूसरी तरफ उसका प्यार जो उस अब तरुणी के लिए एक वादा बन चुका था। मानुषी अपनी कमरे में तेजी से चहलकदमी कर रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा का मिला जुला भाव था। उसने कई बार दुष्यंत को फ़ोन मिलाया लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर नॉट रीचेबल का संदेश बार बार दे उसकी झुंझलाहट बढ़ा रही थी। यह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, आखिर हुआ क्या है? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए फिर से नंबर डायल किया। तभी अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की झड़ी लगने लगी। झलाई हुई मानुषी ने नोटिफिकेशन खोलकर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ब्रेकिंग न्यूज़। ब्लैक मनी रखने और धोखाधड़ी के आरोप में दुष्यंत कुकरेजा गिरफ्तार। उसकी कंपनी पर ताला लगाया गया। मानुषी की आंखें फटी रह गई। उसने कांपते हाथों से मोबाइल के अन्य नोटिफिकेशन चेक किए जिसमें दुष्यंत की गिरफ्तारी और उसकी बर्बाद हो चुकी कंपनी के बारे में खबरें ही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मानुषी के होठ फरफराए। उसका गुस्सा और चिंता अब डर और बेबसी में बदल चुके थे। वह धीरे धीरे बेड के किनारे पर बैठ गई और अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। सब खत्म हो गया, मेरी सारी प्लानिंग, सब। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। दुष्यंत पर उसकी उम्मीदें, उसका भविष्य का सपना सब एक पल में धराशायी हो गया था। छोटी सी तरुणी इस वक्त अपने कमरे में शीशे के सामने दुल्हन के लिबास में बैठी थी। उसकी मासूमियत से भरा चेहरा उस हल्की गुलाबी हाया से दमक रहा था। उसने लाल रंग का भारी राजस्थानी लहंगा पहन रखा था जिसे पर सुनहरे धागों की महीन कढ़ाई की गई थी। लहंगे के साथ मेल खाती चोली और हरे रंग की चुन्नी उसके परिधान को और भी सुंदर बना रही थी। चुन्नी को उसने अपने सिर पर पिन कर रखा था जो उसकी मासूमियत में चार चांद लगा रही थी। उसके हाथों में लाल और सुनहरी चूड़ियाँ भी थी जो उसकी कलाइयों की नजाकत को बढ़ा रही थी। चूड़ियों की हल्की खनक कमरे में गूंज रही थी। उसके गले में मोतियों और कुंदन से सजी एक खूबसूरत हार थी जो उसकी पतली गर्दन पर खूब फब रही था। तरुणी के माथे पर झूमर लगा हुआ था और उसके बीचों बीच एक चमकदार लाल बिंदी उसकी सादगी को और निखार रही थी। नाक में पहली नथ और उससे जुड़े मोती के तार ने उसके चेहरे को पारंपरिक और राजसी लुक दिया था। उसके कानों में झुमके लटक रहे थे जो हर बार उसकी हल्की सी हरकत पर झंझना उठते। हाथों में मेहंदी से सजी हथेलियों पर चमकती अंगूठियाँ उसके गहनों की शोभा बढ़ा रही थी। कमर पर बांधा कमरबंद उसकी नाजुक कमर पर ऐसे शोभायमान हो रहा था मानो किसी मूर्ति को सजा दिया गया हो। पैरों में पायल और बिछुए थे जिनकी हल्की झंकार किसी संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। हल्के मेकअप के साथ उसकी बड़ी बड़ी झील सी आँखों को काजल और मस्करा से सजाया गया था। गालों पर हल्की गुलाबी लाली और होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक ने उसकी मासूमियत को और भी खूबसूरत बना दिया था। इस वक्त वह चुपचाप एक नन्ही राजकुमारी लग रही थी जो अपने बनसा की दुल्हन बनने के सपने में खोई हुई थी। तरुणी इस वक्त दुल्हन के लिबास में बैठी थी लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी मानो इंतजार कर रही हो कि कोई आए और उसे सांत्वना दे। तभी दरवाजे पर रुक्मणी जी दिखाई देती है। उसकी आंखों में अपनी छोटी सी बेटी को दुल्हन बने देखने की खुशी और उदासी का एक मिला जुला भाव था। रुक्मणी जी कमरे में दाखिल हुई और तरुणी को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी प्यारी बेटियां जो कल तक उनकी गोद में खेल रही थी आज सजी सवरी दुल्हन बनी गई थी। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वे धीरे धीरे तरुणी के पास आई और उसकी बलाइयाँ लेते हुए बोली, मेरी लाडो बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नज़र न लगे। इतना कहते हुए उन्होंने उसके कान के पीछे का काला टीका लगा दिया। तरुणी ने अपनी मासूम आंखों से माँ की और देखा और तुरंत उनके गले लग गई। उनका चेहरा नाजुक, उसका नाजुक सा शरीर हल्के हल्के काँप रहा था। उसने रुक्मणी जी के आंचल में अपना चेहरा छुपा लिया और सिसकते हुए बोली,
मासा, आप हमें अकेला क्यों भेज रही हैं? हमें आपसे दूर नहीं जाना। रुक्मणी जी ने अपनी आंखों से गिरती आंसू पोंछे और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लाडो, यह तो हर बेटी की किस्मत होती है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी मासा का दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। बस अपने बन्ना सा का घर भी इसी तरह रोशन करना जैसे तुम्हारे हमारा किया है। तरुणी ने मासा की बात सुनते ही और जोर से उन्हें पकड़ लिया। उनकी सिसकियां गहरी हो गई और उसकी मासूमियत देखकर रुक्मणी जी का दिल भर आया। उन्होंने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शांत हो जा मेरी बच्ची, अगर तू ऐसे रोएगी तो हम भी कैसे खुद को संभालेंगे। इस माँ बेटी के पल में भावनाओं का ऐसा सैलाब था जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। एक तरफ रुक्मणी जी का दिल अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर गर्व से भरा था, तो दूसरी ओर उसे विदा करने का ख्याल उनके दिल को चीर रहा था। वही तरुणी अपनी माँ को छोड़कर जाने की बात से सहम सी गई थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दोनों ने खुद को संभाला क्योंकि वो जानती थी कि यह वक्त खुशी का है। रुक्मणी जी ने उनकी नाक को हल्के से छूकर कहा, अब आंसू पोंछ ले, तेरे बन्ना सा तुझे रोते हुए बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी भावनाएं का सागर हिलोरे ले रहा था। तरुणी को अपने आंचल में समेट कर थोड़ी संभालने के बाद रुक्मणी जी ने उसकी सजी हुई मांग और माथे को निहारा। उन्होंने हल्के से उसके चेहरे पर घूंघट डाल दिया ताकि उसकी मासूमियत को किसी की नज़र न लगे। तरुणी के चेहरे पर घूंघट गिरते ही वह एक बार फिर अपनी माँ सा के कंधे पर हल्के से सिर टिकाकर सिसक उठी। रुक्मणी जी ने उसकी नाजुक हथेली को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब रोना बंद कर लाडो, तेरे बन्ना सा तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे देखकर उसकी दुनिया रोशन हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने तरुणी के ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और अपनी बेटी की आंखों में झांकते हुए उसे साहस देने की कोशिश की। तुझे हमेशा अपना सिर ऊंचा रखना है बेटा, तेरे बन्ना सा के घर में तू बस खुश इसकी किरण बनकर जाना। तरुणी ने भारी मन से सिर हिलाया और घूंघट के पीछे से अपने नम आंखों को पोंछा। रुक्मणी जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे कमरे से बाहर ले जाने लगी। तरुणी का छोटा सा शरीर उसकी हर कदम के साथ कांप रहा था, लेकिन उसके अपनी माँ की मजबूत को थामे रखा। दरवाजे तक पहुंचते ही रुक्मणी जी ने एक बार पलटकर पूरे कमरे को देखा। यह वही जगह थी जहां उनकी बच्ची ने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी को जिया था, लेकिन अब वह दुल्हन के रूप में अपने नए सफ़र पर निकलने जा रही थी। इस ख्याल से उनका दिल भारी हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत बनाते हुए तरुणी को हॉल की ओर ले जाना शुरू किया। तरुणी अपनी माँ के साथ कदम बढ़ा रही थी, लेकिन हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसकी आंखों के सामने निर्णय का चेहरा घूम रहा था और वह घूंघट के पीछे हल्की मुस्कान के साथ अपने भविष्य को संवारने की कल्पना कर रही थी। निर्णय इस वक्त लाल और गोल्डन शेरवानी में सजीव इतिहास का कोई राजा प्रतीत हो रहा था। उसकी गहरी सख्त आंखें अग्नि को घूर रही थी, जैसे उसकी पलकों की लपटों में अपना पूरा भविष्य देख रहा हो। मंडप पर पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और वह पूजा का विधि विधान चल रहा था। निर्णय का चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। तभी एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, पायल की खनक। निर्णय का ध्यान तुरंत भटक गया। वह आवाज़ जैसे उसकी धड़कनों के तारों को छू गई हो। उसकी गहरी आंखों धीरे धीरे बंद हो गई और उसका दिल अपनी सामान्य गति से तेज दौड़ने लगा। वो आ गई, उसने अपने मन में सोचा, और उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसकी कल्पना में वह अपनी छोटी सी कपकेक को देख सकता था, जो लाल जोड़े में किसी भी परी की तरह मंडप की ओर आ रही थी। पायल की खनक और पास आती गई।
हर खनक के साथ निर्णय के भीतर का जुनून और प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी गहरी सांसें मंडप की रोशनी में हल्की सी उजागर हुई। वह जानता था कि अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे खास पल होगा। कपकेक, उसने धीरे में से बुदबुदाया और उसकी बंद आंखों में तरुणी का मासूम चेहरा तैर गया। रुक्मणी जी ने तरुणी का हाथ पकड़कर उसे धीरे से मंडप पर लाकर निर्णय के ठीक बगल में बैठा दिया। तरुणी की हल्की सी कांपती उंगलियां लाल चूड़ियों के भीतर छिपने का प्रयास कर रही थी, फिर और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर लाज और खुशी का मिश्रण था, जैसे उसकी धड़कनों की तेज रफ्तार उसकी हर एहसास बयां कर रही थी। निर्णय ने उसकी एक झलक ली और उसकी गहरी आंखों में एक ठहराव आ गया। तरुणी की मासूमियत और लाज ने उसके दिल को और भी पिघला दिया। उसके मनमोहक सादगी ने मंडप की पवित्रता को और बढ़ा दिया था। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। चारों ओर हवन कुंड से उठ रही धूप की खुशबू फैल रही थी। हर मंत्र के साथ तरुणी का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। आज मैं पूरी तरह से अपने बनसा की हो जाऊंगी, उसने मन ही मन सोचा, और इस ख्याल से उसकी आंखों में शर्म की हल्की चमक तैर गई। पंडित जी ने फेरे के लिए खड़े होने का संकेत दिया। निर्णय ने तुरंत तरुणी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि वह हमेशा उसका सहारा बनेगा। तरुणी ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रखा। दोनों खड़े हो गए, अग्नि के चारों ओर चलने लगे। हर फेरा एक वादा था, हर कदम उनकी नई शुरुआत का आधार। तरुणी के पैर भारी लग रहे थे, लेकिन निर्णय के मजबूत हाथ ने उसे आत्मविश्वास दिया। अब तुम सिर्फ मेरी हो कपकेक, निर्णय ने मन ही मन सोचा, और उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। तरुणी की नजरें अग्नि की लपटों पर थी, लेकिन उसका दिल निर्णय के नाम की माला जप रहा था। पंडित जी ने निर्णय की तरफ एक थाल बढ़ाया, जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी थी। वहीं निर्णय की गहरी आंखों में एक अजीब सा सुकून चमक रहा था। उसने धीरे से तरुणी की तरफ देखा, जो इस वक्त घूंघट के भीतर अपनी पलकों को झुकाए बैठी थी। तरुणी का मासूम चेहरा उसकी हर सांस पर हावी हो रहा था। निर्णय ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से तरुणी के घूंघट को थोड़ा ऊपर किया। उसकी नज़रें उस मासूम चेहरे पर जाकर ठहर गई जो सिर्फ उसका था। वह झुका और उसकी नाजुक गर्दन पर अपनी उंगलियों का स्पर्श करते हुए मंगलसूत्र पहना दिया। तरुणी के शरीर में झुंझुरी दौड़ गई, उसकी सांसें तेजी जैसे थम गई हो थी। फिर उसने सिंदूर उठाया और अपनी उंगलियों से भर लिया। तरुणी का दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी धड़कने की आवाज़ सब सुन सकते हैं। निर्णय ने उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए उसकी आंखों में गहरी नज़रें डालकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा हर हिस्सा, हर सांस सिर्फ और सिर्फ मेरा है कपकेक। ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र मेरे नाम की मोहर है, जो ताउम्र तुम्हारे मुझसे बांधे रखेगा। तरुणी ने उसकी आवाज़ में छिपे हुए जुनून को महसूस किया। उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं था, बल्कि समर्पण और प्यार था। निर्णय ने अपनी होठ उसके कान के पास लाते हुए अपनी भारी गहरी आवाज़ में कहा, अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोशिश की तो उसे इस अग्नि की तरह जला दूंगा। तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है, समझी? तरुणी की सांसें थम सी गई। उसने हल्के से सिर हिलाकर हामी भरी। निर्णय ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर किया और कहा, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो और मैं तुम्हारा। मंडप में चारों तरफ मंत्रों की गूंज थी, लेकिन उसके बीच का रिश्ता अब किसी मंत्र की मोहताज नहीं था। निर्णय और तरुणी ने एक दूसरे को देखा और वो पल उनके प्यार और जुनून की कहानी का आखिरी लेकिन सबसे खास हिस्सा बन गया। समाप्त। उन सभी को हाथ जोड़कर शुक्रिया जो इस सफ़र तक बने रहें। आपके बिना यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। लव यू ऑल। आप हैं तो मैं हूँ। किसी का दिल दुखाया या गलती से हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आप साथ छोड़ कर मत जाना। बाकी हमारी कहानियाँ पढ़ते रहना। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक आखिरी बार इसे प्यार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमारी पुरानी कहानियों को भी
सुन सकते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ दोपहर